आपने रिक्वेस्ट की है तो मैं फिर एक बार 5 मिनट के बता देता हूं आपको इनका मतलब क्या होता है। एक टर्म्स आपने कहा सीखने का आकलन, सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, याद रखिए, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक होता है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक, और एक होता है सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज या इन लर्निंग, ठीक है। तो ये 3 वर्ड होते हैं, 3 सेंटेंस होते हैं जिनको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। और मैंने ये बताया है कि आप किसी भी वर्ष के सीटेट के पेपर को उठा के देख लीजिए, आपको पूरे पेपर में ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, या साइकोलॉजी वाले पोर्शन में मिलेंगे, या हिंदी वाले में, या ईवीएस या मैथ, कहीं ना कहीं ये तीनों शब्द आपको मिल जाते हैं। आज इसको आप बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझ लीजिए ताकि ये शब्द जब आपके सामने आए तो आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं और सिखाने के बाद उसका आकलन करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको 1 घंटे पढ़ाऊं और फिर 10 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं जो मैंने पढ़ाया उससे संबंधित, तो यह कहलाएगा सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी बच्चे को किसी कार्य को सिखाने के बाद उसका मूल्यांकन करना सीखने का आकलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ के जो एग्जाम मेथड है, 1 साल बच्चे को पढ़ाया जाता है और साल के एंड में हम उसका बच्चे का असेसमेंट करते हैं, ये क्या कहलाएगा, सीखने का आकलन कहलाता है। तो कार्य पूरा होने के बाद जब बच्चे का आकलन किया जाता है तो उसे कहते हैं सीखने का आकलन, ठीक है। दूसरा शब्द है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका अर्थ होता है जब कार्य को सिखाने के साथ साथ बच्चे का आकलन किया जाता है, यानी यहां पे क्या है, कार्य पूरा होने के बाद, और यहां क्या है, कार्य के साथ साथ। यानी कि जैसे बच्चे को हम आपसे पढ़ा भी रहे और बीच में आपसे हम क्वेश्चन भी पूछते रहे कि आपकी कितनी समझ में आया, आपकी ये समझ में आया कि नहीं आया, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। तो जब हम प्रोसेस के साथ साथ बच्चे का आकलन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सीखने के लिए, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। और जब हम असेसमेंट के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनाते हैं, खेल के द्वारा, पहेली के द्वारा, चुटकुलों के द्वारा, तब वो कहलाता है सीखने के रूप में आकलन। यानी बच्चे को पता भी नहीं चलता कि हमारा आकलन हो रहा है और हम खेल के द्वारा, या कहने का मतलब है हम उसको एक नए तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप ये तीनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बेहतर कौन होता है, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे नीचे की तरफ है बेहतर, यानी सबसे पहले ये जो पहले आता था उससे बेहतर क्या होता है ये, और सबसे बेहतर होता है सीखने के रूप में आकलन, जब बच्चे को खेल के द्वारा, पहेली के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा हम बच्चे का आकलन करते हैं।